Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 9 of exercise number 4.1. The statement of this question is 5x plus 3 over x plus 6 is equal to 2. अब यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से ये अगर आप देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में x प्लस 6 है ये जब इक्वेशन की इस साइड पर जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा था, सो यहाँ पे इक्वेशन की इस साइड पर आके ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये 2 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ टर्न बाई टर्न मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो प्लस 3 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, यहाँ ये माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 12, ये प्लस 12 इसी तरह से है माइनस 3। अब 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पे 5x है, ये 2x इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, इक्वल के इस साइड पे माइनस में आ जाएगा। तो ये 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये 3 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 और 9 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यही क्योंकि x वेरिएबल है और x की दी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।